नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मायोसिटिस नाम के डिसीज के बारे में। अब ये डिसीज इतनी चर्चा में क्यों है? तो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है समंथा रूथ प्रभु। अब आपने मक्खी फिल्म देखी है ना, बस उस फिल्म की जो एक्ट्रेस है उनको ये डिसीज हुआ है और इसीलिए ये डिसीज जो है ज़्यादा फोकस में आ रहा है। तो क्या है ये डिसीज, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिसीज कोई भी हो उसके बारे में कहीं से भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो पता जरूर होना चाहिए। कौन सा डिसीज की इंफॉर्मेशन जिंदगी में कब काम आए पता नहीं लगता। ठीक है, देखिए मायोसिटिस का मीनिंग क्या होता है। देखिए मायोसिटिस क्या है, ऑटो इम्यूनो डिसीज है। ऑटो इम्यूनो डिसीज का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए हमारे ऊपर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अगर फंजा वगैरह, फंगस वगैरह अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो उससे लड़ती है, फाइट करती है और उसको मार गिरा देती है। उसको बोला जाता है हमारी इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम मजबूत होना भी बहुत सेहत के लिए आवश्यक होता है। पर क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज में, क्या होता है, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, ये जो फॉरेनर पार्टिकल यानी बाहर के जो पार्टिकल हमारे बॉडी में एंट्री मारते हैं, उनको कील करने के बजाय, उन पे अटैक करने के बजाय बॉडी के ओन ऑर्गन पे ही अटैक करने लगती है। उस डिसीज को बोला जाता है ऑटो इम्यूनो डिसीज। और उसी का एक जो डिसीज है उसे बोला जाता है मायोसिटिस। अब मायोसिटिस का मीनिंग क्या होता है, मायो जो है उसका मीनिंग होता है मसल्स। यानी ये जो ऑटो इम्यूनो डिसीज है, यानी हमारी इम्यूनिटी जो है वो मसल्स पे जो है इम्पैक्ट करती है, पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट करती है मसल्स के, यानी इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी पार्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, जॉइंट, मसल, और इसीलिए इसको बोला जाता है मायोसिटिस। अब ये हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कॉजेस के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, सभी चीज़ें जो है आपको शॉर्टकट में जो है समझा के दूंगा। मायोसिटिस का मैंने जैसे बताया कि मसल्स होता है, यानी मसल्स में जो है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मीनिंग होता है सूजन, उसमें पेन होता है मसल्स में, मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, उसी वजह से इंसान जो है वो टायर्ड फील करता है। तो समझ में आ गया मायोसिटिस क्या है, एक ऑटो इम्यूनो डिसीज है जिसकी वजह से यानी मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, मसल्स में वीकनेस होती है, पेन वगैरह होता है। अब 1 लाख लोगों में 4 से 22 लोगों को जो है केसेस इसकी दर्ज की जाती है, यानी 1 लाख लोगों में ये मायोसिटिस जो है वो 4 से 20 लोगों को जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे गाइस ये होता क्यों है। तो इसके कॉजेज जो है वो अननोन है, पता नहीं है एक्चुअल में रीजन क्या है, ये अभी तक पता नहीं लगा है कि क्यों होता है। इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि होता क्या है, इसका रीजन नहीं पता। फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रीजंस निकाले हैं, जैसे मान के चलो कि कोई इंजरी हो गई, किसी का इन्फेक्शन हो गया है, ड्रग लेते हैं हम, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, यानी गोली वगैरह खाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, उनकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से ये मायोसिटिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में जो कैंसर है इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है इस मायोसिटिस में। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो ये मायोसिटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैंसर जो है वो एसोसिएटेड है मायोसिटिस से। ठीक है, अब इसमें टाइप्स क्या है, इसके तो बहुत सारे टाइप्स है, पर मेन टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेन 4 टाइप्स है। पॉलीमायोसिटिस, पॉलीमायोसिटिस में क्या होता है कि बॉडी के जो अलग अलग मसल्स होते हैं उन पे इन्फ्लामेशन होता है, यानी बॉडी के जो अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं तो उनमें जो इन्फ्लामेशन होता है इसको बोला जाता है पॉलीमायोसिटिस। अब यंग फीमेल जो होती है, यंग फीमेल में ये पॉलीमायोसिटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद होता है डर्मेटोमायोसिटिस। डर्मेटोमायोसिटिस में क्या होता है, डर्मेटो मीनिंग स्किन, तो स्किन में रैशेस आती है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है तो ये जो फेस होता है, फेस में जो बटरफ्लाई शेप में स्किन के ऊपर जो है वो रैशेज देखने को मिलती है, बॉडी पे कहीं पे भी दिखने को मिलती है। और उसी के साथ मसल्स में पेन होता है, वीकनेस होता है, तो उसको बोला जाता है डर्मेटोमायोसिटिस। ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडी मायोसिटिस होता है, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जनरली मेल होते हैं 50+ की उम्र की, उनको ये देखा जाता है। टॉक्सिक मायोसिटिस होता है, यानी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से मायोसिटिस हो सकता है। तो ये इसकी जो है वो टाइप्स है। बात करेंगे गाइस सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मैंने जैसे बताया, मायोसिटिस का मीनिंग होता है मसल्स में अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, टायर्डनेस है, पेन है, बॉडी पे अगर कहीं पे रैशेस आ रही है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो रही है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। यानी ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो ये मायोसिटिस जो है वो हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि हमें मायोसिटिस है या नहीं है, तो ब्लड टेस्ट होती है, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी यानी क्या होता है, हमारे बॉडी का जो लिविंग सेल्स होता है, किसी भी टिश्यू होता है, उसको निकाल के लैब में भेजा जाता है ताकि उसको अच्छी तरीके से उसकी जांच की जाए कि एक्चुअल में ये क्या है। तो बायोप्सी है, MRI किया जाता है, उसी के साथ EMG किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी के जरिए जो है वो पता लगाया जाता है कि जो पेशेंट है वो मायोसिटिस से ग्रस्त है या फिर नहीं है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट इसका बहुत लंबा चलता है। सबसे मेन जो है ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा चलता है। इसमें स्टेरॉयड दिया जाता है, जो मसल्स वगैरह होता है, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। डॉक्टर को पता होता है कि कब देना है, वो उस हिसाब से देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन जो होता है। देखिए हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है
ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी पे जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू होते हैं, तो इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, यानी थोड़ा सप्रेस करने की जो है मेडिसिन दी जाती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिए इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो जो बैक्टीरिया वायरस आप पे अटैक करेंगे तो वो दूसरे डिसीज होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। तीसरा है कि भाई योगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये बाकी चीज़ें भी दी जाती है। अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी आई है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी की ट्रीटमेंट भी दी जाती है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। तो ये है गाइस मायोसिटिस के बारे में शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की कि मसल्स में वीकनेस आता है, रैशेस आते हैं बॉडी में, पूरी बॉडी जो है वो टायर्ड फील होती है, तो ये सारी चीज़ें मायोसिटिस में होती है। ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, जैसे आप ट्रीटमेंट को स्टॉप करते हैं तो फिर से ये डिसीज जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो पूरा ट्रीटमेंट कवर होने के लिए एक लंबा ड्यूरेशन को देने की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक मायोसिटिस क्या है समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।